एक जालिम शेर और एक माँ की ममता। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो सुनिए। एक बहुत ही घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे। वहाँ खूबसूरत फूल थे और यहाँ कुदरत का सारा निजाम था। क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल था, यहाँ एक खतरनाक शेर जिसका नाम लियो था। वो अपनी ताकत और वहशत से सारे जंगल के जानवरों को खौफजदा करता था। वो शिकार सिर्फ इसलिए नहीं करता था कि उसे भूख लगी है, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए भी जानवरों को मारता था। हरे भरे मैदान में मासूम और नन्हा सा बंदरिया का बच्चा खेल रहा था। उसकी माँ, जिसका नाम माए था, उसके लिए खाना तलाश करने गई हुई थी। लेकिन ये मासूम बच्चा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। यहाँ लियो आ गया। लियो ने उस मासूम बच्चे पर अपनी नजरें जमा ली और उस पर हमला करने का इरादा कर लिया। बच्चा हर शय से बेखबर मासूमियत से इधर उधर छलांगे मार रहा था। लियो एक जोरदार दहाड़ लगाता है और अपनी वहशत ज्यादा निगाहों से बच्चे को देखता है। बच्चा बिना खौफ के मासूमियत से शेर को देखने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शेर हमला करने वाला है। बिना किसी रहम के शेर जोर से छलांग लगाता है और उस नन्हे की तरफ बढ़ता है। तेजी से और इंतहाई बेरहमी के साथ जख्मी कर देता है। जमीन उस नन्हे के खून से रंग जाती है। उसी वक्त उस बच्चे की माँ माए आ जाती है और उसके सामने खौफनाक मंजर था। वो ये सब हैरानी से देखती है कि उसके सामने उसका बच्चा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है और अपनी आखिरी सांसें भर रहा है। लियो वहां से जा चुका होता है। माँ अपने बच्चे को दर्द से देखने लगती है। वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाती और न ही उसकी मदद को कोई आता है। बच्चा माँ की गोद में ही दम तोड़ देता है और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देता है। माँ ये सब देखकर बहुत तकलीफ महसूस करती है और उसे लगता है कि वो लियो से अपने बच्चे को बचा ना सकी। जंगल में हर तरफ खामोशी छा जाती है और माए का दर्द और भी बढ़ जाता है। वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है। जंगल की उन हसीन वादियों में लियो का बेटा खेल रहा होता है। वो मासूमियत से उन पत्थरीले पहाड़ों में इधर उधर भाग रहा होता है। खेलते खेलते बच्चे को सामने लियो, मतलब उसका बाप, खड़ा नजर आता है। लियो पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है। बच्चा खुशी खुशी अपने बाप को आवाज लगाता है और उसकी तरफ भागता हुआ आने लगता है। मगर उसका पांव उस पहाड़ की पत्थरीली चोटी से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। गिरते गिरते वो अपने छोटे छोटे पंजे एक चोटी में फंसा लेता है और वहां अटक जाता है। लियो बेबसी से चिल्लाने लगता है, कोई मेरे बच्चे को मदद करो, उसे बचाओ। लियो पत्थरीली जमीन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। जंगल के सारे जानवर लियो के खौफ की वजह से सामने नहीं आते। इसलिए लियो पहली बार बहुत ज्यादा बेबस महसूस करता है। यहाँ से माए गुजर रही थी। उसने लियो की आवाज सुनी और वो बिना कुछ सोचे उसके बच्चे को बचाने के लिए तैयार हो गई। ये तो इंतकाम लेने का बेहतरीन मौका था। माए बहुत आसानी से शेर को वही दर्द दे सकती थी जो उसने उसे दिया था, सिर्फ उसके बच्चे को गिराकर। मगर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन से दौड़ती हुई उस पत्थरीले मुश्किल रास्तों से आने लगी। सब जानवर माए की इस बहादुरी पर फखर कर रहे थे। माए अपनी जान की परवाह किए बिना उन चोटियों पर चढ़ रही थी। बच्चा जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था और रो रहा था। माए ने कहा, परेशान मत हो बच्चे, मैं आ गई हूं तुम्हारी मदद के लिए। मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसने अपने हाथों से एहतियात के साथ बच्चे को उठाया और अपनी गोद में मजबूती से पकड़ लिया। वो बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरती हुई बच्चे को ऊपर ला रही थी। इन सब में माए को पसीने आने लगे, मगर माए ने हिम्मत न हारी। आखिरकार माए कामयाबी से ऊपर ले आई और बच्चे को उसके बाप के पास भेज दिया। लियो ये सब देखकर इंतहाई हैरान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जिस माँ का बच्चा उसने मार दिया, वही माँ उसके बच्चे को क्यों बचा रही है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद शेर हिचकिचाते हुए पूछता है, तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों बचाई? मैंने तो तुम्हारे बच्चे पर कोई रहम नहीं किया था। माया ने सुकून और मोहब्बत भरी नजरों से देखा और कहा, तुमने मेरे बच्चे को बुरी तरह मार दिया था। उस दर्द से मैं आज तक नहीं निकल सकी, मगर दर्द ने मुझे मेहरबान बना दिया और तुम्हें जालिम।
आज मैंने फैसला किया कि नफरत के सिलसिले यहीं खत्म कर दूं। और तुम जालिम हो, मगर तुम्हारा बच्चा भी मेरे बच्चे की तरह मासूम था। इन अल्फाज को सुनकर शेर का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे एहसास हुआ कि असली ताकत दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि रहम और माफी दिखाने में है। वक्त गुजरता गया और इस जंगल में हर तरफ सुकून और अमन की फजा छा गई। माए की इस रहमदिली ने लियो पर बहुत गहरा असर डाला और लियो ने माए से माफी मांगी। अब लियो अपने बच्चे के साथ प्यार और अमन से रहता और किसी पर हमला ना करता। जंगल के सारे जानवर माए की इस रहमदिली की किस्से सुनाते और अमन और सुकून से रहने लगे। यह कहानी साबित करती है कि अच्छाई की ताकत बुराई से कहीं ज्यादा अजीम होती है, क्योंकि जुल्म सिर्फ डर पैदा करता है, मगर रहमदिली दिलों पर हुकूमत करती है और रहती दुनिया तक याद रहती है। इसी तरह की बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लाते रहेंगे।